सुदामा की आपने कई कहानियां सुनी होंगी। सुना होगा कि कैसे कृष्ण जी अपने मित्र से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आए थे, उसी मित्र से मिलने के लिए जिसका वध बाद में देवों के देव महादेव ने कर दिया। सुदामा का नाम सुनते ही आपको भगवान श्री कृष्ण याद आएंगे, मित्रता याद आएगी, उनके साथ सुदामा का संबंध याद आएगा। पर क्या आप जानते हैं कि सुदामा का वध करने में भगवान विष्णु, राधा रानी और देवों के देव महादेव ने अपनी भूमिका निभाई थी। कहानी ये थी कि सुदामा और एक युवती विराजा दोनों स्वर्गलोक में रहते थे। सुदामा विराजा से तो विराजा श्री कृष्ण से प्रेम किया करती थी। एक दिन वो श्री कृष्ण से मिलने चली गई। राधा रानी ने उनको देख लिया और राधा रानी क्रोधित हो गई। राधा रानी ने क्रोध में विराजा को श्राप दे दिया कि उसे पृथ्वी में जन्म लेना होगा, और यही श्राप उन्होंने क्रोध में सुदामा को भी दे दिया था। जब श्राप के फलित होने का समय आया तो विराजा ने तुलसी के रूप में और सुदामा ने एक राक्षस शंखचूर्ण के रूप में जन्म लिया। दोनों का विवाह हो जाता है। शंखचूर्ण को ये वरदान होता है ब्रह्मदेव से कि जब तक उसके शरीर पर वो कवच है, उसकी पत्नी का सतीत्व बना हुआ है, उसे कोई नहीं हरा सकता और वो खुद को अजय मान लेता है। इसी दौरान वो देवताओं पर हमला कर देता है और ऐसे ही एक युद्ध में उसका सामना होता है महाकाली से। उस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, परंतु महाकाली को एक आकाशवाणी सुनाई देती है जो कहती है कि जब तक इसके शरीर पर ये कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व बना हुआ है, इसे कोई नहीं हरा सकता। और महाकाली इस कहानी को लेकर देवों के देव महादेव के पास पहुंचती। महादेव इस संदेश को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और वो एक निष्कर्ष निकालते हैं। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं और शंखचूर्ण के पास दान मांगने के लिए चले जाते हैं। शंखचूर्ण ब्राह्मण से कहता है कि आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण एक वचन मांग लेता है कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप उससे इनकार नहीं कर सकते। शंखचूर्ण वचन दे देता है और ब्राह्मण उनसे उनका कवच मांग लेता है। शंखचूर्ण अपना कवच ब्राह्मण को दे देता है। फिर भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर शंखचूर्ण का रूप धरकर तुलसी के पास चले जाते हैं और तुलसी का सतीत्व भंग हो जाता है। यानी अब शंखचूर्ण के पास ना ही उसका कवच है और ना ही उसकी पत्नी का सतीत्व बना हुआ है। इसी दौरान भगवान शिव उस पर वध कर कर उसको भस्म कर देते हैं। ये थी कथा कि कैसे भगवान शिव ने शंखचूर्ण, जो कि सुदामा का पुनर्जन्म था, उसका वध कर दिया था, और इसमें भगवान विष्णु ने भी अपनी भूमिका निभाई। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी और रोचक कहानियों के लिए तथास्तु के साथ जुड़े रहिएगा।